तीन गरीब बहू की गुस्सैल सास। अरे ओ मेरी तीन तितलियों, यहाँ आओ। क्या बात है सासू माँ, आपने हमें बुलाया? क्या है ना, बड़ी देर से तुम तीनों के दर्शन नहीं हुए थे, इसीलिए मेरी बेबाक बेवकूफ बहुओं, ये हाल की क्या हालत बना रखी है तुम तीनों ने। माँ ने तौर तरीके नहीं सिखाए हैं क्या? माफ कर दीजिए माँ जी, अभी सफाई कर देते हैं। फिक्रमंद हो जाइए माँ जी, हम तीनों बहुएं फौरन ही सारा घर साफ सुथरा कर देंगी। इसके बाद रज्जो अपने कमरे का रुख कर लेती है और कोमल कहती है, जब देखो सासू माँ शोले का गुस्सैल गब्बर बन बैठती है। सासू माँ का बेहिसाब बेमतलब गुस्सा देखकर मेरा मन करता है कि मैं लड़ाकू विमान बन जाऊं। वो बेचारी खुद ही अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हैं। दो बातें बर्दाश्त करने से हम बहुओं का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मगर इसे बहुत कुछ बन भी सकता है। आखिरकार वो कौन सी वजह है जिसे रज्जो की बहुएं बेतहाशा परेशान हैं? किस बात से बेचारी बहुओं की आंखों में आंसू की बदरी छाया है? आइए एक नजर कहानी के पिछले पड़ाव की ओर प्रतिबिंबित करते हैं। ये कहानी है रावलपुर गांव में रहने वाली रज्जो की। पूरा घर फूलों लड़ियों से सजा धजा सुशोभित था। रज्जो कहती है, आखिरकार मेरे तीनों सपूतों की शादी के साथ मेरा सपना साकार होने जा रहा है। रज्जो के तीनों बेटों की शादी कोमल, अंजलि और भारती से हो जाती है। वह दहलीज पर खड़ी तीनों बहुओं की ओर ताक रही होती है। अरे रज्जो, अब तीनों बहोरियों के निहारत ही रहिए कि या स्वागत सत्कार भी करी है, सास बन गई है तू। एकाएक रज्जू अपना माथा पकड़कर कहती है, कोई जंग जीत कर नहीं आ रही है जो इन तीनों का तिलक करूं। इनके गरीब बाप ने दहेज के दाम में एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है, सिर्फ शादी का पुराना पहरावा पहनकर भेज दिया। अरे रज्जो, कैसन स्वर शब्द का बोल बाला बोलत है। अरे तीनों तो हर बहू है, और ई तो का तो सालों से सास बने के शौक रही। हाँ, मगर सास बनते ही मेरा शौक सदमे में बदल गया। अरे ओ नास पीटियो, अब बाहर खड़ी खड़ी निहार क्या रही हो? भीतर आओ भिखारिनो, और तुम सब भी अपनी मंडली लेकर चलती बनो। सभी के जाते रज्जो अपनी बहुओं को धमकाते हुए कहती है, कान खोलकर सुन लो, अब इस घर की बागडोर तुम बहुओं के हाथ में है। अगर सुबह तीनों तितलियां समय से नहीं उठी तो तार भगार कर दूंगी। सास का गुस्सैल स्वर शब्द सुनकर तीनों बहुओं की आंखों से नींद गुल थी। सवेरे तीनों समय से पहले कामकाज खत्म कर देती हैं। शुक्र है दीदी, हम तीनों ने कामकाज निपटा दिया, वरना क्या पता सासू माँ के गुस्से का गुबार कब फूट पड़े। हाँ अंजलि। अरे तुम तीनों इतनी सवेरे क्यों जाग गई? कमाल है, सासू माँ के कहने पर हम तीनों बहुएं तड़के सुबह उठी हैं। अरे बौरा गई हो क्या तुम तीनों? अगर मुझे तुम तीनों को उठाना होता तो मैं क्यों जागती? अरे मेरा सर फटा जा रहा है, जल्दी से मेरे लिए चाय बनाओ। इसके पश्चात तीनों बहुएं किचन के कामों में लग जाती हैं कि कोमल कहती है, दीदी ये सासू माँ रह रहकर साइको क्यों बन जाती हैं? बेवजह गुस्सा करती हैं। इसके बाद तीनों उसके लिए चाय लिए बाहर आती हैं। माँ जी चाय लाई हूँ। तो अब क्या मेरे माथे पर रखेगी? जैसे ही रज्जो चाय की पहली घूंट पीती है वो थूकते हुए कहती है, आथो, अरे ओ मेरी चांडाल चुड़ैल बहू, ये कैसी बकबाकी सी चाय बनाई है? तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। सासू माँ आपको साइको की बीमारी है क्या? बेवजह हम बेचारी बहुओं पर घनघोर गुस्सा क्यों दिखाती हैं? ये सुनकर रज्जो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कोमल को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, बदतमीज, ये क्या सलीका है अपनी सास से बातचीत करने का? मेरे आगे ज्यादा जुबान चलाई तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। समय बीतता है। रज्जो बहाने से अपनी तीनों बहुओं को तंग किया करती। अरे ओ मेरी अंधी गुंगी बहरी तीन बहुओं, जरा यहाँ तो आना। माँ जी आपने बुलाया? क्यों कोमल बहू, जुबान तो धारदार कैंची की तरह चलती है, एक काम भी बिन बर्बादी के नहीं होता तुझसे। जानती है तूने ही मेरी साड़ी की जाट बदली है, उसकी कीमत लाख रुपए थी। इतना कीमती कपड़ा तुम गरीब बहनों के बस में कहाँ? माँ जी
आप हम बहनों की बेबसी का मजाक बना रही हैं। हम बहनें गरीब जरूर हैं, मगर आपकी तरह गुस्सेल नहीं। ये सुनकर रज्जो कोमल के हाथों पर कंटीली छड़ी से ताबड़तोड़ डंडे बरसाती है। माँ जी मेरा हाथ छोड़िए। माँ जी छोड़िए हमारी बहन को। अरे ये कैसा कसाईपन है। शायद आप सास बनने के लायक नहीं। हम बहुएं बाप की ज्यादतियां और बर्दाश्त नहीं करेंगी। जा रही हैं हम। भारती और अंजलि कोमल को लेकर जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देती हैं, रज्जो की आंखें बेतहाशा बोझिल होने के संग वह जमीन पर चित्त हो जाती है। आए माँ, आए। आँख खोलिए माँ जी, क्या हुआ आपको? दीदी, माँ जी को लेकर अस्पताल जाना होगा। तीनों बहुएं उसे हॉस्पिटल लेकर आती हैं, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करके कहता है, डॉक्टर साहब, हमारी सासू माँ ठीक तो है? अब मैं आप दोनों से जो कहने वाला हूँ उसे बड़े गौर से सुनिएगा। आपकी सासू माँ का बाइपोलर है। बाइपोलर? ये क्या बला है? बाइपोलर एक बड़ी बीमारी है जिसमें इंसान गंभीर घनघोर गुस्से का शिकार रहता है। इस बीमारी की शुरुआत तनाव से होती है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है क्या? है, मगर आपकी सासू माँ की समस्या काफी गंभीर है। अगर आप तीनों बहू उनका बचाव करना चाहती हैं तो उनकी मानसिक स्थिति पर काबू पाना होगा। हम तीनों इस काम के लिए तत्पर तैयार हैं। हम बहुएं अपनी सास को बचाने के लिए बुरी बदतर बातें भी हंसकर सहन कर जाएंगी। ठीक है, ये रही दवाइयाँ। तीनों बहुएं अपनी सास को लेकर घर आती हैं और उसका खास ख्याल रखती हैं। अब चाहे सासू माँ को इस बीमारी से बचाव के लिए हम बहुओं को बाई बनकर क्यों न रहना पड़े। सासू माँ पहले से काफी हद तक अब संभल चुकी हैं। अरे ओ मेरी तीनों तितलियों, जरा यहाँ आओ। जी सासू माँ, कहिए, कुछ काम था क्या? सारा बखत तो तीनों की तीनों बहुएं घरेलू कामकाज में अस्त व्यस्त रहती हो। अरे 2 घड़ी अपनी बूढ़ी सास के संग 2 मीठे बोल बतिया लिया करो। हाँ, क्यों नहीं सासू माँ। वैसे सासू माँ, देखिए ना, कितनी सुहानी सांझ की बेला है। क्यों ना हम तीनों बहू और सास सैर के लिए चले। नेकी और पूछ पूछ, चलो। तीनों बहुएं रज्जो को कभी घुमाने फिराने ले जाती तो कभी उसके साथ बैठकर बातें करती। रज्जो तनाव से बाहर आने लगी थी कि एक सांझ, अरे बहू, आज मैं भी तुम बहुओं के संग खाना बनाऊंगी। रसोई कर रखो किए तो बहुत वक्त बीत गया। चारों मिलकर रज्जो के साथ रसोई घर में आती हैं, मगर खाना बनाने के दौरान रज्जो बेतहाशा बेहोश हो जाती। तीनों उसे अस्पताल लाती हैं। डॉक्टर, सासू माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, मेरे तो शब्द ही साथ छोड़ रहे हैं। सैकड़ों जांच पड़ताल तीनों कर बहुएं ली, भगवान की मगर मूर्ति उनकी के दशा समझ सामने नहीं आ हाथ रही। जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और रोते बिलखते कहती हैं, ये संसार के रचयिता, हमारी सासू माँ की सांस की बागडोर आपकी हथेली में बंद है। भगवान, उन्हें इस रोग के बिछोने से आजाद कर दो। हाँ प्रभु, आज आपको हम बहुओं की पुकार सुननी ही पड़ेगी। एकाएक डॉक्टर आकर बताता है, सुनिए, आप तीनों की सास बेहोशी से बाहर आ चुकी हैं। तीनों भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं और दौड़ते हुए अपनी सास के पास पहुंचती हैं। बधाई हो, आप तीनों बहुओं ने आखिरकार अपनी बीमार सास को मौत के मुंह में जाने से बचा ही लिया। बहू, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? माँ जी, आप पिछले कई महीनों से बाइपोलर की बीमारी से ग्रस्त थीं। इस बीमारी के बीच में मरीज आक्रामक रहता है। उनका भावी भविष्य में ठीक होना भी तय नहीं होता, मगर आपकी तीनों बहुओं के विश्वास ने आखिरकार अपनी सास को बचा लिया। तीनों बहुएं एकाएक रज्जो की बीमारी के बीच में उसके बदतर बर्ताव और गुस्सैल स्वभाव का बखान करती हैं। तुम तीनों को अपनी सास की सैकड़ों सताव और ताड़नाएं सहना पड़ा। जरूर मैंने पिछले जन्म गोदान किया होगा, तभी मुझ बुढ़िया को ऐसी बहुएं नसीब हुई है। इस तरह तीनों गरीब बहुओं का खास ख्याल उसकी गुस्सैल सास को बतौर बीमारी के बिस्तर के चंगुल से बचा लेता है। गर्भवती बहू को बचाने वाली गाय। अरे गोरी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कुछ खाती ही नहीं हो। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। योगिता चारा उठाती है और अपनी प्यारी गाय गोरी को खिलाने लगती है। योगिता अपनी गाय से बहुत प्यार करती है। पता है गोरी, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है जो मुझे समझे। मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ मेरा दिल बहुत हल्का हो जाता है। पता है तुम्हें, आज मैं बहुत उदास हूँ। दरअसल पिताजी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ।
योगिता को ये सब बातें अपनी गाय गौरी से करते हुए उसका पिता सुन लेता है, जिसके बाद उसके पिता उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे बेटी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। मैं भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता, लेकिन हर बेटी को एक न एक दिन अपने ससुराल जाना ही होता है। माँ के जाने के बाद आपने मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी और गौरी ने मुझे किसी दोस्त का सहारा लेने नहीं दिया। आप दोनों मेरी जिंदगी में बहुत अहम हो, इसलिए पिताजी आप दोनों को छोड़कर जाना नहीं चाहती। लेकिन बेटी, तुम तो जानती हो, बेटियां पराया धन होती हैं, इसलिए उन्हें समय रहते शादी करके विदा करना बहुत जरूरी होता है। और फिर तुम्हारी शादी के बाद मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा और तुम्हारी खबर भी लेता रहूंगा। ठीक है पिताजी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ओहो, चलो ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? पिताजी, मेरी शादी के बाद मैं अपनी गौरी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं उसे यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठीक है बेटी, तुम अपनी गौरी को अपने साथ ले जाना। दामोदर ये कहकर वहां से गौरी का दूध उठाता है और उसे बेचने के लिए गांव में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हर रोज दामोदर अपनी बेटी योगिता के लिए कोई ना कोई रिश्ता ढूंढता ही रहता है। एक दिन एक पंडित दामोदर के पास आता है और उससे कहता है, अरे दामोदर भैया, मैं तुम्हारे लिए इतने बड़े घर का रिश्ता लेकर आया हूँ कि तुम्हारे खानदान में ऐसा रिश्ता कहीं भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसी बात है? तो जल्दी से मुझे रिश्ते के बारे में सब कुछ बताओ पंडित जी। पंडित दामोदर को लड़के और उसके परिवार के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद दामोदर रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही दिनों में दामोदर अपनी बेटी की शादी करके उसे विदा कर देता है। शादी के कुछ ही दिनों में योगिता घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ लेती है। वहीं अपने साथ साथ अपनी गौरी को भी साथ लेकर आती है। एक दिन रात के समय वो अपनी गौरी को चारा दे रही होती है। ये ले गौरी, अपना चारा खा ले, अगले दिन तुझे दूध भी देना है। गौरी चारा खाने लगती है कि तभी उसके पति रॉकी की कार आती है, जिसमें रॉकी के साथ एक लड़की बैठी होती है। रॉकी उस लड़की को किस करता है, जिसके बाद वो कार से उतरकर अंदर चला जाता है। ये सब योगिता बाहर बैठे हुए देख लेती है और रोते हुए अपनी सास ममता के कमरे में जाती है। माँ जी, दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुझसे सवेरे होने का इंतजार भी नहीं हुआ? योगिता अपनी सास को उनके बेटे के चाल चलन के बारे में बताती है, जिसे सुनकर ममता कहती है, ओहो, इतनी सी बात पर तू परेशान हो रही है। अरे ये सब तो चलता ही रहता है। जाकर सो जा, वह लड़की शायद उसके ऑफिस की ही होगी। योगिता अपनी आंखों में आंसू लिए कमरे में चली जाती है, जिसके बाद रॉकी उससे प्यार करने का नाटक करता है और लाइट बंद करके उसके साथ सो जाता है। ऐसे ही योगिता कई बार अलग अलग लड़कियों को अपने पति के साथ देख लेती है। एक दिन योगिता घर की सफाई कर रही होती है कि तभी उसे अचानक से उल्टियां आ जाती हैं, जिसके बाद योगिता तुरंत डॉक्टर के पास जाती है। जैसे ही डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, वो उससे कहते हैं, मुबारक हो, आप मां बनने वाली हो। ये सुनकर योगिता बहुत खुश होती है और वो ये बात सबसे पहले अपनी सास ममता और रॉकी को बताती है। योगिता के गर्भवती होने की खबर सुनते ही रॉकी और ममता दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी ममता कहती है, योगिता बेटा, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। योगिता पानी लेने के लिए चली जाती है, जिसके बाद ही ममता रॉकी से कहती है, अरे ये क्या किया तूने? तू जानता है ना, हम योगिता को इस घर में केवल नौकरानी की हैसियत से लेकर आए थे और तूने उसके साथ गुलचर्रे उड़ा दिए। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? माँ, मैं उस वक्त नशे की हालत में था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझसे भूल हो गई। ये सब योगिता कमरे के बाहर खड़ी हुई सुन लेती है, जिसके बाद वो रोती हुई अपनी गौरी के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ गौरी? आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा था जो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? अब तो मैं अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अपने मायके से विदा होने के बाद बेटी की ससुराल से सीधा अर्थी निकलती है। अब मैं क्या करूं गौरी, अब मैं क्या करूं? उस दिन के बाद से ममता योगिता के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगती है और किसी न किसी तरह उसका बच्चा गिराने की कोशिश करती है। अरे अगर इसे पता चल गया कि हम इसे केवल नौकरानी की हैसियत से इस घर में लेकर आए थे, तो ये हमारे घर से भागकर अपने पिता के घर चली जाएगी। इसलिए इसको बिना पता चले मुझे इसका बच्चा गिराना ही होगा। ममता कभी दूध के गिलास में दवाई मिलाकर देने की कोशिश करती तो कभी उसे गर्म चीजें देती, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी योगिता के बच्चे को कुछ नहीं हुआ।
जिसके बाद ममता को गुस्सा आता है और वो योगिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है। वो उसे बात बात पर मारने लगती है और उसे खाना देना बंद कर देती है। ये ले, खा ले, यही है आज घर के अंदर। ममता योगिता को 2 सूखी रोटी लाकर देती है। यहाँ तक कि ममता उसकी गौरी का भी चारा बंद करवा देती है, जिसके चलते गौरी और योगिता दोनों ही रोती है। जब ममता योगिता को 2 सूखी रोटी देती तो उनमें से एक रोटी अपनी गौरी को खिला देती और खुद खा लेती। देखते ही देखते गौरी का पेट बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से वो घर के काम नहीं कर पाती। अरे योगिता, कहाँ मर गई तू? क्या तुझे घर के काम दिखाई नहीं दे रहे? माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे काम नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब तो तुझसे काम नहीं हो पा रहा? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर ममता छड़ी उठाती है और योगिता को मारना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ योगिता को पीटते हुए गौरी से सहन नहीं होता, जिसके बाद वो तुरंत ममता के पास आती है और उसे अपने सींग मार देती है। ममता के चिल्लाने पर रॉकी भी वहां आ जाता है, जिसके बाद वो योगिता के बाल पकड़ लेता है। ये देखकर गौरी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो रॉकी को भी अपने सींग से मारना शुरू कर देती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे हमसे गलती हो गई, आज के बाद हम दोनों ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। हाँ योगिता, हमें हमारी गलती की सजा मिल गई है, अपनी गाय से कहो कि हमें छोड़ दे। योगिता के कहने पर गौरी रुक जाती है, लेकिन उस दिन के बाद योगिता अपनी गौरी के साथ वापस अपने पिता के घर चली जाती है और अपने पिता को सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनने के बाद दामोदर रॉकी और ममता के ऊपर पुलिस केस कर देता है और उन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डलवा देता है और अपनी बेटी योगिता के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। गणेश की पुजारन विधवा बहू। कल मुही करम जली कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान चलाने की? माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा सलूक मत कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप मुझे क्यों मार रही हो? तेरे जैसी मनहूस और बच्चलन औरत को इसी तरह मारा जाता है। आप ये सब क्या कह रही हो? आप मेरे ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझे झूठा बनाएगी? अरे तेरे चरित्र पर तो मुझे पहले से ही विश्वास नहीं था। जब से मेरा बेटा भगवान को प्यारा हो गया है, तब से ही मैं तेरे रंग ढंग देख रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। उर्मिला सोनम को मारती ही रहती है। तभी गांव के कुछ लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे क्यों मारे ये बेचारी को? आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया? अरे मार मार कर बेचारी की हालत खराब कर दी है तुमने, छोड़ दो इसे। अब क्या जान से मारोगी? आज तो मैं इसे जान से ही मार दूंगी। आप लोगों को नहीं पता ये मंदिर जाने के बहाने कितने आशिकों से मिलने जाती है। ये सब झूठ है, ये झूठ है। मैं तो मंदिर अपने गणपति जी के दर्शन करने जाती हूँ। अरे शर्म कर, शर्म। भगवान को भी अपनी बेशर्मी में शामिल करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही है? मैंने खुद एक आदमी को तेरा हाथ पकड़ते हुए देखा है। अरे उर्मिला बहन, बेचारी को अपनी सफाई तो देने दो। जब मैं मंदिर से आ रही थी तो मुझे कुछ गुंडे मिल गए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं उनसे बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई थी। यही सब आपने देख लिया, वो मेरे आशिक नहीं थे। सुन लिया ना उर्मिला बहन, क्यों बेचारी पर इतने जुल्म करती हो? एक तो पूरे दिन बेचारी तुम्हारे घर के काम में लगी रहती है और तुम इसके साथ इतना अन्याय करती हो। अरे क्या काम करती है? घर में हम केवल 3 लोग हैं, मैं, मेरा पति और ये। अब हम 3 लोगों में क्या ही काम होता होगा? सुबह शाम का मिलाकर सिर्फ 2 घंटे का काम है हमारे घर में, और उसी में इतनी थक जाती है। अरे भगवान, छोड़ दो बेचारी को, चलो अंदर चलो। राजेश अपनी पत्नी उर्मिला को अंदर ले जाता है। सावित्री भी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। बेचारी सोनम जमीन पर पड़ी हुई रोती रहती है। हे गणपति बाबा, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी सजा मुझे मिल रही है? पहले मेरे पति मेरा साथ छोड़कर चले गए और अब मेरी सास ने मेरे ऊपर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। इससे अच्छा होगा कि मैं आज अपनी जान दे दूं। तभी सोनम अपने आंसू पोंछकर खड़ी होती है और अपने घर के बाहर कुएं में छलांग लगाने वाली होती है। आज मैं जिल्लत भरी जिंदगी से मुक्ति पाकर ही रहूंगी। जैसे ही सोनम कुएं में कूदने वाली होती है, कुएं के अंदर से गणपति बाबा स्वयं प्रकट होते हैं। गणपति बाबा को देखकर सोनम अचंभित रह जाती है। गणपति बाबा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही, ये सब हकीकत है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है, बस गणपति विसर्जन आने वाला है। तुम मेरी स्थापना
अपने घर में करके गणपति विसर्जन वाले दिन मुझे विसर्जित कर देना। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी के सभी दुख खत्म हो जाएंगे। इतना कहते ही गणपति बाबा वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद सोनम चुपचाप कुएं से उतरकर घर के अंदर चली जाती है। कुछ दिन बाद सोनम अपने पास से कुछ पैसे लेकर गणपति बाबा की मूर्ति लेकर आती है और उनकी स्थापना अपने कमरे में करती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सोनम के पूजा करने की आवाज उर्मिला तक चली जाती है, जिसके बाद वो गुस्से से सोनम के कमरे में आती है और उसे गणपति बाबा की पूजा करते हुए देख कहती है, अरे अब कौन सा जादू टोना करने बैठी है तू यहाँ? पहले तूने मेरे बेटे को अपने वश में किया और अब तू मेरे पति को भी अपने वश में करना चाहती है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं तो गणपति बाबा की पूजा कर रही हूँ। अभी से ठीक 11 दिन बाद गणपति विसर्जन है, जिस दिन मैं इन्हें विसर्जन करने के लिए ले जाऊंगी। ओहो, कितना झूठ बोलती है तू करमजली, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इतना कहते ही उर्मिला सोनम के बाल पकड़ लेती है, लेकिन तभी वहां राजेश पहुंच जाता है। ये सब देखकर राजेश उर्मिला से कहता है, ये तुम्हें क्या हो गया है उर्मिला, और आखिर तुम इस बेचारी बच्ची के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हो? आप तो बस चुप ही रहो, आपको तो कुछ कहना ही नहीं है। जब देखो इसकी तरफदारी करते रहते हो। अरे देखो जरा कैसे जादू टोना कर रही है हमारे घर में। बस करो उर्मिला, बेचारी को अकेला छोड़ दो। ये बेचारी गणपति की पूजा कर रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। राजेश की बात सुनकर उर्मिला अपना मुंह बना लेती है और वहां से अपने कमरे में चली जाती है। देखो बहू, अपनी सास का बुरा मत मानना। जब से अनुराग हमें छोड़कर गया है, तुम्हारी सास थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। नहीं पिताजी, मैं कभी भी माँ जी की बातों का बुरा नहीं मानती, वो भी तो मेरी माँ जैसी ही हैं। बस बहू, काश की ये बात तुम्हारी सास उर्मिला को भी समझ आ जाती। चलो तुम अपनी पूजा करती रहो, मैं चलता हूँ। राजेश वहां से चला जाता है, जिसके बाद सोनम अपनी पूजा पूरी करके घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे 11 दिन पूरे हो जाते हैं और इन दिनों के बीच उर्मिला अपनी विधवा बहू को बहुत परेशान करती है। आखिरी में जब गणपति विसर्जन का दिन आता है, सोनम अपने गणपति बाबा को लेकर विसर्जन के लिए जाती है। कहाँ जा रही है आज? अगर तू इस घर की दहलीज को पार करेगी तो दोबारा कभी इस घर में कदम नहीं रखेगी। सोनम सोच में पड़ जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद उसे गणपति बाबा की बात याद आ जाती है। वो दहलीज को लांग जाती है और विसर्जन करने के लिए निकल जाती है। वो अपने गांव की नदी में गणपति बाबा का विसर्जन करती है। गणपति बाबा, जैसा कि आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन आज तो मेरे गुजरे हुए पति के घर से ही मुझे हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। अब तो मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं है, दुख कम होने की जगह और बढ़ गए हैं। गणपति बाबा, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई आसरा नहीं है। तभी पानी के अंदर से गणपति बाबा की आवाज आती है, मैंने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही होगा, और आज के बाद तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। जाओ और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। जैसे ही सोनम नदी के अंदर से बाहर निकलती है, उसके बाहर निकलते ही उसके सामने उसका पति खड़ा होता है, जिसे देखकर सोनम की आंखों में खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो रोते हुए अपने पति को गले से लगा लेती है। क्यों गए आप मुझे छोड़कर? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। आपके जाने के बाद मेरा क्या हाल हो गया है। तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है सोनम। मेरे मरने के बाद भी गणपति बाबा ने मुझे दोबारा से जन्म दिया और तुम्हारे पास भेजा। आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं होगा और हम दोनों एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। अनुराग अपनी पत्नी सोनम को अपने घर ले आता है, जिसके बाद अनुराग अपने घर से अपना और सोनम का सामान ले जाकर एक नए घर में शिफ्ट कर देता है। जिसके बाद सोनम अपने पति अनुराग के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं उर्मिला को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने किए का पछतावा करने के लिए गणपति जी की पूजा करना शुरू कर देती है।